जब राष्ट्र संघर्ष लीन हो, दुश्मन से आमना सामना कर रहा हो, तो देश के अंदर सत्कार और सत्ता के खिलाफ कम से कम उस मुद्दे पे जिस मुद्दे पे देश लड़ रहा है, एक देश जिसने बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को नस्ते नाबूद करने की कोशिश की, आज उस देश के खिलाफ भारत की सत्ता युद्धरत है। यह युद्ध सिर्फ सैनिकों से नहीं लड़ा जाएगा, सैनिक अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी गद्दार पैदा हो गए हैं जो पार्टी में भी हैं, जो संसद में भी हैं, जो राष्ट्रवाद का ठेका लेके घूमते हैं, लेकिन उन्हें पद नहीं दिया गया है, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। तो भारत की सत्ता जब एक विदेशी ताकत के साथ लड़ रही है, तो आप उस सत्ता को कमजोर करने के लिए नए नए तर्क और शीर्ष नेतृत्व को कमजोर कर रहे हैं। आप दुश्मन के भाले में खड़े होकर के इंटेलेक्चुअल ज्ञान दे रहे हैं। आप भी इंटेलेक्चुअल गद्दार हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, वर्तमान में चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। मैं आपके समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं और आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि कुछ गैर जिम्मेदार राजनीतिक मित्रों ने आपसी कलह से वे संतुष्ट नहीं हुए, अब हमारे फौज के पवित्र दामन पर वो प्रश्न कर रहे हैं, अनर्गल सवाल किए जा रहे हैं। हमारे राजनीतिक मित्र कदाचित ये भूल गए कि जो कुर्बानी फौज ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने और वर्दीधारी सैनिकों ने दी है, उसकी कोई मिसाल ढूंढना मुश्किल है। वो भूल गए जो कुर्बानी मेजर धन सिंह थापा ने दी, जो कैप्टन निर्मलजीत सिंह सेखों ने दी, जो लैंस नायक एल्बर्ट इक्का ने दी, कर्नल तारापोर ने दी, कैप्टन विक्रम बत्रा ने दी, और जाने भी कैसे। अनभिज्ञता बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि कदाचित उनके परिवार में पुश्तों से किसी ने सेना में नौकरी नहीं की है। ये गौरव शायद उनको प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार के अंधकार में उनकी परवरिश हुई है कि फौज की गरिमा और उसकी वर्दी की पवित्रता से वो पूरी तरीके से अनभिज्ञ है। मेरा विनम्र निवेदन है कि सेना का सम्मान देशभक्ति का पर्याय है और सेना का अपमान, अनर्गल प्रलाप देश का अपमान है। कृपा करके ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बाज आएं, क्योंकि जनता आपको क्षमा नहीं करेगी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं इतना से कहना चाह रहा हूं कि चाइना से हम मुकाबला कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। फौजें हमारी लगी हुई हैं, हमारा नेतृत्व पूरी तरह से सक्षम है उनके साथ मुकाबला करने के लिए। चाइना ने अतिक्रमण करने की कोशिश करी, हमने उसका मुकाबला किया, हमारे काफ़ी शूरवीर शहीद हुए। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं जो चाइना की तारीफ कर रहे हैं, वहाँ की फौज को भारी बता रहे हैं, हमारी फौज को हल्का बता रहे हैं। ये देशद्रोह से बढ़कर नहीं है। जो दुश्मन के साथ खड़ा हो, जो शत्रु के साथ खड़ा हो, वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही के अंदर आता है। बस इतना ही कहना है। मैं कैप्टन सिकंदर रिजवी, लखनऊ से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुंबई से रंजीत सावरकर आपके साथ बोल रहा हूँ। आज हमारा देश कई विपदाओं का, कई संकटों का सामना एक साथ ही कर रहा है। नक्सली आतंकवाद, जिहादी आतंकवाद, इसके साथ ही आज भारत को सीमा के बाहर से खतरा बढ़ रहा है। चीन और पाकिस्तान आक्रामक तेवर अपना रहे हैं। आज हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है कि वह सरकार के साथ खड़ा रहे और हम हमारे दुश्मन को एक मुट्ठी बनकर जवाब दें। मगर दुर्भाग्य से आज भी हमारे कुछ जयचंद अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। जब तक हमारी सेना सक्षम है, तब तक हमारा स्वातंत्र्य आबादित रहेगा। और इसीलिए मेरी सबसे अपील है कि जो भी सेना के ऊपर सवाल उठाएगा, सेना को शक के घेरे में लाएगा, उनको उनके दुष्कर्मों का प्रायश्चित देना ही चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जिस पुरुषार्थ की बात हमारे प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री ने लद्दाख में किया, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता आज है तो वो है ऊंचे मनोबल की और इच्छा शक्ति की। मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं होती कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे देश के अंदर में दुश्मन हैं
जो कि दुश्मन देशों के इशारे पर हमारा मनोबल और इच्छा शक्ति को नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों से हमको बचना है। ये लोग हमारे देश के दुश्मन हैं। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपना मनोबल और इच्छा शक्ति ऊंचा रखें और अपने देशवासियों का भी मनोबल ऊंचा करने में अपना सहयोग दें। इस बात को आप जान लें कि युद्ध सामग्री, आर्थिक स्थिति अपनी जगह पर है, लेकिन कोई भी चुनौती, कोई भी युद्ध पर विजय तब तक नहीं पाया जा सकता जब तक कि आपका मनोबल ऊंचा ना हो, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ ना हो। सभी देशवासियों को मेरी नमस्कार। इस समय देश की सीमा के ऊपर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है और विपक्ष के लोग जिस तरह टीवी चैनल पर आकर सेना का मनोबल कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहती हूं कि अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखें और सेना का मनोबल कम करने की कोशिश ना करें। और आप लोगों से भी आग्रह करती हूं कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए जो हमारी सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं। और हमें अपनी सेना के ऊपर पूरा भरोसा है और पूर्ण विश्वास भी है कि जिस तरह से हमारी भारतीय सेना दुश्मन देशों को जवाब देती आई है और जवाब दे रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात कहते हैं, करते हैं, उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर, उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और इसलिए हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे बयान, हमारी मर्यादा, हमारे लक्ष्य, सभी कसौटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े। राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लिए एकता के सूत्र में बंधे देशवासी हमारे सैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया है ना, संगे शक्ति कलौ युगे। कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुकसान करती है। कभी कभी जिज्ञासावत फॉरवर्ड करते रहते हैं, पता है गलत है, लेकिन करते रहते हैं। आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। हमें भी अपनी भूमिका देश की सीमा पर दुर्गम परिस्थितियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए तय करनी होगी।